आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनकी नहीं चल रही होगी इस वीडियो के अंत तक उनको देखने के बाद उनकी भी तैयारी आशा करूंगा कि अच्छी चलने लगेगी। आपको बताता चलो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जो चौथा बैच उसका आरंभ हो चुका है। 11 तारीख से क्लासेस चलेंगी। रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू एंट्रेंस की कैसे करें शुरुआत। मतलब वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या बुक्स आपकी होनी चाहिए और क्या आपका टाइम टेबल डेली रूटीन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे और सब कुछ बताएंगे जो आपको एंट्रेंस निकालने के लिए जरूरत है जानने की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर आप लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं बीएचयू एंट्रेंस निकालने के लिए, स्ट्रेटेजी की जरूरत ही क्यों है। आपको ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। 2 बच्चे थे, एक का नाम था भोलाराम, दूसरे का नाम था चंटू बाबू। भोलाराम और चंटू बाबू दोनों मित्र थे। दोनों को एक जंगल में छोड़ दिया गया और 3 घंटे दोनों को एक कुल्हाड़ी दे दी गई और 3 घंटे के लिए उन्हें बोला गया आप लकड़ी काट के लाइए, जो जितनी ज्यादा लकड़ी काट के लाएगा वो इस गेम का विनर होगा। भोलाराम बेचारा मेहनती था बहुत ज्यादा, आप लोग की तरह, हमारी तरह और सबकी तरह जो कॉमन आदमी होता है। और वो अपना गया पेड़ पे चढ़ के हर नदी पार करके पूरे जंगल में लकड़ी काट के लेके आया। 3 घंटे पूरे मेहनत किया उसने। चंटू बाबू जो थे वो हमारे थोड़ा चंट थे, दिमाग से थोड़ा सा स्मार्टनेस उसके अंदर था, थोड़ा सा चंट थे। तो उसने क्या किया, पहले एक पत्थर देखा बहुत बड़ा, उस पर अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया आधा घंटा तक और फिर उसने 2 घंटे ही लकड़ी काटी और आधा घंटा उसने आराम भी किया। अब आप बताइए क्या भोलाराम ने ज्यादा लकड़ी काटा होगा कि चंटू बाबू ने लकड़ी ज्यादा काटी होगी। तो यही है स्ट्रेटेजी और बिना स्ट्रेटेजी के तैयारी करने का फर्क। ये हार्ड वर्क और हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क दोनों में फर्क इतना ही आता है कि आप 2-4 नंबर से एंट्रेंस में पीछे रह जाएंगे और आपका दोस्त जो चंटू बाबू है आधे घंटा आराम भी किया वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी इसलिए आपको इस एंट्रेंस के लिए जरूरत है। 3 चीजें हैं जो आपको इस एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है जानने के लिए स्ट्रेटेजी में। पहला है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क मैंने नहीं बोला। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, हर एग्जाम के लिए करना है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है इसमें, इस एंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि बहुत बड़ा ये यूपीएससी या किसी इतने बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है। इसमें स्मार्ट वर्क ज्यादा मेहनत करता है आपके लिए। दूसरी चीज है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, करेंगे, पहली बार गलत करेंगे, दूसरी बार करेंगे, फिर गलत करेंगे। पहली बार पढ़ेंगे आप हिंदी का कोई टॉपिक, उसे भूलेंगे, दूसरी बार फिर पढ़ेंगे, भूलेंगे, पर आपको पेशेंट रखना है कि हाँ तीसरी बार रिवीजन में मुझे पूरी तरह से वो याद हो जाएगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, सही तरीके पे आपको सही रास्ते पे भेजना है। अगर आपको यहां से जबलपुर जाना है तो क्या रूट होगा ये कौन बताएगा आपको। आईआरसीटीसी के ऐप पे जाएंगे आप, उसका ट्रेन देखेंगे, तो सही गाइडेंस आपको जाने के लिए कहीं पे आईआरसीटीसी ने दिया। उसी तरह बीएचयू एंट्रेंस आने के लिए सही गाइडेंस और सिर्फ आपको बीएचयू वर्ल्ड दे सकता है और उसके मेंटर्स दे सकते हैं जो यहाँ पे खुद बीएचयू में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एंट्रेंस को क्रैक किया, उस बाधा को एक बार तोड़ा है, फिर यहाँ पे आया है। तो सही गाइडेंस आपको चाहिए अगर, तो हमारे चैनल को एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पे मत जाइएगा, सर मैं 5 किताब लगा लूं, सर 5 जगह से पढ़ लूं, मैं 5 वीडियो लेक्चर्स देख लूं एक ही टॉपिक के। क्वांटिटी पे कभी नहीं जाना, आपको क्वालिटी मैटर करता है। क्या आपको सही है, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो कारक पढ़ाया जाएगा, आपको कितना भी डेप्थ तक पढ़ाया जा सकता है, पर बीएचयू एंट्रेंस के लिए आपको कारक कितना पढ़ना है। फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अभी भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, पर आपके लिए कितना जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स जो आपको बीएचयू क्रैक करा दे। ये चीज हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। ये रही बात स्ट्रेटेजी की। अब बात करते हैं बुक के लिए। पहले जैसा कि हमने हमेशा से बताया, लाल पीली नीली काली, लाल पीली नीली काली, कोई भी किताब जो मार्केट में बीएचयू के नाम से बिक रही है उसे नहीं खरीदना है। क्या करना है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जितनी भी किताबें बिक रही है मार्केट में वो नहीं खरीदना है। तो क्यों, क्योंकि उसके कंसेप्चुअली गलत है, पैटर्न उसका गलत है। कि बहुत लोगों को पैटर्न ही नहीं पता, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं किसी एंट्रेंस में, आंसर्स गलत है। आपको क्या करना है, बीएससी के लिए आपको बताया है वैभव सर ने, मैंने बताया है, हर सब्जेक्ट वाइज हमने बताया है कौन सी बुक आपको चाहिए, जरूरी है आपको। उस वीडियो को जाके देखिए, आप प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रेफर करनी है बुक। बी आर्ट सोशल साइंस में आपको क्या करना है, जैसे एग्रीकल्चर में क्या करना है आपको, मैंने सारी किताबें बताई है, मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज की बताई है। बीएससी मैथ्स बायोलॉजी के लिए भी हमने सेपरेट सब्जेक्ट वाइज किताबें बताई, उसे ही आप फॉलो करिए।
और आर्ट सोशल एलएलबी के लिए सर अनुराग सर ने बताई है। आर्ट सोशल के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए कोई भी आप एक स्पेसिफिक किताब ले लीजिए, उससे आप पढ़ाई करिए। बाकी जो आपका करंट अफेयर डेली कुंदन सर पढ़ाते हैं उसे फॉलो करिए। और अगर आप इतनी सारी किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 काम करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। पहला, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, और लेकिन उसको सिर्फ अकेले नहीं लगाना है, उसके साथ आपको बीएचयू वर्ल्ड का अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है आप क्लासेस के, तो उसमें भी आप हमारे सारे कोर्स को कवर कर सकते हैं। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई मॉक टेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास, जो कि 11 तारीख से हमारा क्लासेस चालू हो रही है चौथे बैच के लिए। और अब इससे अगर लेट एडमिशन लेते हैं आप जनवरी के बाद, फरवरी मार्च अप्रैल कभी भी लेते हैं, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अभी सही समय है आपको एडमिशन लेने का, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे लीजिए। और आप आसानी से सब चीजों को हमने इलस्ट्रेट करके 1-1 घंटे आधे घंटे के वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ आसानी से समझाया है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी जो सब्जेक्ट वाइज, नहीं तो आप सब्जेक्ट वाइज भी खरीद सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाना कभी मत भूलिएगा, 10 साल का, ठीक है। आप बीएससी के हैं तो बीएससी मैथ्स बायो नर्सिंग सबका लगाइएगा, यानी कि एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट देना है तो मैथ्स बायो का नहीं लगाना, उसका भी लगाना है, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, टाइम टेबल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक डायरी खरीदिए, डायरी छोटी सी, ये नहीं कि मैं डायरी बोल दिया तो जाकर 250-300 की एक डायरी खरीद लिए। मम्मी से बोल रहे कि आप 300 रुपया दीजिए, सर ने डायरी खरीदने को बोली। एक कोई भी एक 5 पन्ने 10-20 पन्ने की 50 पन्ने की छोटी 10-15 रुपए की डायरी आती है जो मार्केट में खरीद लीजिए, ठीक। अब उसमें क्या करिए आप, देखिए समय सब कुछ है, समय होता है बलवान, आपको पता है। उसमें आपको 3 चीजें लिखना है। पहला, एक डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन में क्या आता है आपका खाना, जैसे आप खाना कभी छोड़ नहीं सकते, सोना भी आप कभी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। डेली रूटीन, ब्रश करना, ये सब काम आप कभी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। डिनर करना, नाश्ता करना, तो ये सब आपका डेली रूटीन हो गया। मैं सोने का आपका दे दिया मान लीजिए 7 घंटे, 7 घंटे आपके लिए अमूमन इस समय बेस्ट है। ठंडी का दिन है, ज्यादा सो रहे होंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा ले लीजिए और 8 घंटे, बाकी चीजें मिला के 10 से 11 घंटे या 12 घंटे हो गए। 12 घंटे बहुत मैंने एलिमिनेट करके बोला, 12 घंटे आप डेली रूटीन में लाइए। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी बर्बादी, और उसके बाद आती है आबादी। बर्बादी क्या होता है और आबादी क्या है। बर्बादी में जैसे आप चाय पी रहे हैं, आप 1.5 घंटे तक 1 कप की चाय पी रहे हैं बाहर जाके, समोसा खा रहे हैं, 1-1 घंटे में 1 समोसा खा रहे हैं बाहर जाके, गप्पे लड़ा रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, पबजी दिन रात खेल रहे हैं, ये सब आपके बर्बादी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहीं बैठ गए, चाय पे चर्चा चुनावी चलने लगी, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, आप चौपाल बैठाए हुए हैं, घूम रहे हैं, ये सब बर्बादी है। आबादी में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, बीएचयू वर्ल्ड का ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख रहे हैं, नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब 12 घंटे में आपको ये दोनों चीज को मैनेज करना है, बर्बादी को भी समय देना है, आबादी को भी समय देना है, ठीक है। और जिस दिन डेली का आप टिक किया करिए कि आज हमने बर्बादी में 5 घंटा लगाया, और 12 घंटे में से 12 घंटे तो आपका डेली रूटीन में निकल गया, 12 घंटे में 5 घंटे आपका बर्बादी में लगा दिया, और 7 घंटे हमने सर पढ़ने में लगाया, आबादी में लगाया। अब जिस दिन आपका आबादी बढ़ने लगेगा, आप आबाद होने लगेंगे, आबादी का घंटा बढ़ने लगा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पूरा आबाद होने लगे आप, तो आप सिलेक्शन के उतने नजदीक पहुंचे जाएंगे। आप हो सकता हो टॉप रैंकर हो, आप ही हो सकता हो टॉप रैंकर हो, आप ही हो सकता हो फर्स्ट रैंकर हो, आप ही हो सकता हो कि इतिहास बना दे, ऐसा नंबर ला दे जो कभी अभी तक बीएचयू एंट्रेंस में ना आया हो। वो सब प्रतिभा आपके अंदर ही है, पर आपको क्या करना होगा, आबादी वाले घंटे को बढ़ाना होगा, बर्बादी वाले घंटे को कम करना होगा। और ये धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि आज ही सब ने बोला बैठूंगा 12 घंटे आज बस पढ़ूंगा ही, नहीं, आपको धीरे धीरे 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना है। तो ये रहा पूरा बीएचयू एंट्रेंस कैसे करें शुरुआत की वीडियो। अगर आपको लगता है कि बीएचयू एंट्रेंस इस बार निकाल रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि अब की बार बीएचयू पार, या आई विल क्रैक बीएचयू एंट्रेंस, या बीएचयू में हम आएंगे सर इस बार, ठीक है। आप इन सब चीजों में से कोई भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने क्वेरीज को कमेंट करिए। धन्यवाद।